भाई साहब एक बार पेपर खत्म हुए नहीं कि दूसरे की डेट आ गई। खैर कुछ नहीं कर सकते हम, पीरियोडिक असेसमेंट 2 हमारे आने वाले हैं बहुत ही जल्द। इस वीडियो में आपको देने वाला हूं एक 7 दिन का प्लान, जिसको अगर आप ढंग से फॉलो करोगे तो आराम से स्कोर कर सकते हो 100% मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। और ये जो 100% है ना, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। ये एक प्रैक्टिकल प्लान है जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो वो 100 का जो मार्क है ना उसे टच कर लोगे तुम। क्योंकि मैंने देखो कुछ टॉपर से डिस्कशन किया है कि आपके 98, 97, 99% ऐसे ही मार्क्स क्यों आए, 100 क्यों नहीं आए। तो उन सबका कहना यही था कि मुझे आता सब था, मैंने लिखा भी सब था, लेकिन सीन क्या था कि मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा था और कहीं कहीं उसमें गड़बड़ हो गई। तो एक 2 नंबर हमारे कट गए सब्जेक्ट्स में, जिसके चलते हमारे मार्क्स 100 ना होकर के 98% रह गए, 97% रह गए। तो समझा तुमने, उन्हें आता सब था, वो लिख के भी सब आया, लेकिन मार्क्स कट गए प्रेजेंटेशन की वजह से। यानी कि जो पेपर में जो लिखा उन्होंने वो अच्छे से नहीं लिख पाए, उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, उनके वर्ड्स अच्छे नहीं थे, वोकैबुलरी अच्छी नहीं थी, ग्रामर अच्छी नहीं थी, समझ रहे हो। तो इस 7 दिन के प्लान के अंदर हमने प्रेजेंटेशन के ऊपर भी एम्फेसिस दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 7 दिन का प्लान प्रैक्टिकल है 100% स्कोर करने के लिए। तो आप यार प्लान पे आ जाते हैं। क्लास 11 पीरियोडिक असेसमेंट 2, टारगेट 100%, टाइम है सिर्फ 7 डेज। सबसे पहले टाइम टेबल आता है जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने 2 पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड करा है। पहला है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग एंड दूसरा है प्रेजेंटेशन। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपके जो भी टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट को समझना, आपको सब पता होना। मैंने बोला टॉपर्स को सब पता होता है, सारे कॉन्सेप्ट्स उनके दिमाग में होते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना। दूसरा प्रेजेंटेशन यानी कि पेपर में लिखना। मैंने कहा टॉपर्स कमी कर देते हैं, 100 से 98 पर रह जाते हैं क्योंकि वो पेपर में अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। तो आप वो अगले टॉपर बन सकते हो जो एक्चुअली 100% ले आएगा। वैसे परसेंटेज से याद आया, 10वीं में कितने मार्क्स आए थे तुम्हारे, बताओ यार जरूर प्लीज कमेंट सेक्शन में, हमें भी पता चले कितने पढ़े लिखे लोग हैं हमारे पास, हमसे ज्यादा मार्क्स वाले या कम वाले। तो 10th में कितने % से जरूर बताना, फिर हम भी बताएंगे आपको आपके रिप्लाई के अंदर। समझ रहे हो, अभी नहीं बता रहा, फिर कमेंट ही नहीं करोगे तुम, जब भी बताऊंगा रिप्लाई में करोगे। तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। देखो पार्ट 1 के लिए आपको सिंपल 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले 1 शॉट वीडियोस। आपको जो चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता है, आपने स्कूल में नहीं पढ़ाया, फिर समझ नहीं आया, उसके 1 शॉट वीडियोस देखने हैं। दूसरा, और जिसके लिए आपके चैनल्स हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, सबसे पहले रजत अरोरा, दूसरा है मैग्नेट ब्रेन्स और तीसरा है कॉमर्स विद यतिन, हमारा ये खुद का चैनल। इन 3 चैनल से आप 1 शॉट वीडियोस देख सकते हैं जो चैप्टर आपको नहीं आते उनके। दूसरा चीज है टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स यानी कि आप एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ सकते हो, साथ ही साथ कुछ अदर पब्लिशर्स की कुछ साइड बुक्स भी पढ़ सकते हो, जिनसे कि आपको लैंग्वेज का पता चलेगा। मैंने टॉपर वाली बात बताई थी ना, बार बार उसी को पॉइंट आउट करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर, कि मैंने बोला ना लैंग्वेज अच्छी नहीं लिख पाए थे। तो आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स देखने मिलेंगे, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस देखने मिलेंगे, अच्छी ग्रामर देखने मिलेगी, और आपको आदत हो जाएगी कि अच्छा ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाता है, तो तुम पेपर में भी उसे वैसे ही लिख के आओगे, 100 के मार्क को टच कर लोगे। और नोट्स होते हैं तीसरे स्टेप पर, जो कि सिर्फ रिवीजन के लिए होते हैं। हो सकता है स्कूल से नोट्स मिले हो सकता है आपने खुद नोट्स प्रिपेयर करे हो, दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप गूगल पर जाओ, अपना चैप्टर और सब्जेक्ट लिखो, उसके नोट्स आपको आराम से गूगल पर बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएंगे। साथ ही साथ कुछ यूट्यूबर्स भी आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमसे आप नोट्स चाहते हैं तो कुछ दिन प्लीज वेट करें, बैकएंड में नोट्स बनाने के ऊपर काम चल रहा है, वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे डेफिनेट। तो ये 3 स्टेप से आपके कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए पार्ट 2 पर आओगे। इसके अबे चलना पेन, ये यार दिक्कत करता है। इसके पार्ट 2 में भी 3 स्टेप्स हैं आपके। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको एक्सप्लोर करना है। अपनी बुक की बैक एक्सरसाइज जाके देख सकते हो किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर के अंदर। बहुत सी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हैं। बहुत से यूट्यूब चैनल्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। बाकी हम भी, यानी कि हमारा जो चैनल है, मैं भी आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड डेफिनेटली कर दूंगा। अपने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे इन अ फ्यू डेज। और हो सकता है वो वीडियोस अपलोड हो भी चुके हो चैनल के ऊपर, आप एक बार जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप है इसका। दूसरा है आंसर फ्रेमिंग। अब भाई साहब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वही टॉपर वाला एग्जांपल लूंगा। आंसर्स ज्यादा अच्छे, ज्यादा इफेक्टिव ना होने के कारण मार्क्स कटते हैं। जब तुम आंसर फ्रेमिंग सीखोगे ना तो तुम आंसर खुद से लिखना सीखोगे, रटने पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। क्योंकि अब हम आ चुके हैं 11th क्लास में, यहाँ पर रट कर काम नहीं चलेगा। हमारे जो आंसर्स हैं वो 20-30 वर्ड्स के नहीं होते जिन्हें हम रट लें और एज इट इज पेपर
पेपर में लिखने हैं। यहाँ पर हमारे आंसर 100, 150, 200 वर्ड्स के भी होते हैं जिनको हम नहीं रट सकते और हमें अपनी खुद की लैंग्वेज में ही लिखना होगा। तो आंसर की फ्रेमिंग सीखो, अच्छे सेंटेंसेस बनाना, अच्छे वर्ड्स को पिक करना एक इफेक्टिव आंसर बनाने के लिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो अगेन वही वाली बात बोलूंगा, 100% के मार्क के क्लोज रहोगे, उससे दूर नहीं जाओगे 98, 97 पर। तीसरा पॉइंट आता है आपका सैंपल पेपर। हर एक सब्जेक्ट का एक एक सैंपल पेपर सॉल्व कर लो और जिससे आपको पता चल जाएगा टाइम मैनेजमेंट वगैरह की आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। ये था आपका पार्ट 2। अब आ जाते हैं इसके टाइम टेबल के ऊपर, क्योंकि टाइम टेबल हमारा ऑब्वियसली 7 दिन का है। पहले दिन पर आपको वन शॉट वीडियोस देखने हैं उन सभी चैप्टर्स के जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, स्कूल में नहीं पढ़े हैं। तो मस्त एक दिन बैठो, 2, 3, 4 जितने आपके चैप्टर रह गए हों उन्हीं के वन शॉट वीडियोस देखो यूट्यूब से। 3 चैनल्स मैंने आपको बताए और फिर जंप कर जाओ अपने डे 2 पर। डे 2 पर आपको क्या करना है, सभी के सभी नोट्स पढ़ने हैं, यानी कि उनको पढ़ो और जल्दी 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 पढ़ो, क्योंकि तुम पहले ही कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। नोट्स से तो सिर्फ तुम एक सिंपल सा रिवीजन कर रहे हो, ठीक है ना। डे 3 पे आओगे, अपनी बुक रीडिंग करो। बुक रीडिंग से क्या होगा, आप अच्छे सेंटेंसेस, अच्छे वर्ड्स, अच्छी वोकेबुलरी की तरफ जा पाओगे। आपको एक्चुअली पता चलेगा अच्छा इसका आंसर ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो और बेटर है, ये तो और भी बेटर है, ये सेंटेंस तो और अच्छा है, ये वर्ड तो थोड़ा खराब है, इसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे सेंटेंस में, यानी कि अपने आंसर में। समझ रहे हो ना। बुक जब तुम पढ़ोगे तो अच्छी लैंग्वेज सीखोगे और कुछ नहीं है, एक दिन तुम्हें बैठ के सारे चैप्टर, सारी बुक, सारे सब्जेक्ट सब पढ़ डालना है और कोई बहुत ज्यादा सिलेबस तो है नहीं यार। चौथे दिन आपको क्या करना है, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लोर करना है। बुक के पीछे क्वेश्चन होंगे, सबको देख डालो। देखना है तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा ध्यान लगा के बैठे हो, सोच रहे हो, नहीं। क्वेश्चन देखा, अच्छा ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है मुझे तो आंसर आता है, क्योंकि तुम पहले ही इतनी पढ़ाई कर चुके हो, वन शॉट वीडियोस तुमने देखे हैं, तुम स्कूल गई हो, वो इनफ नहीं है क्या? इतना तुमने पढ़ा यार, सारे क्वेश्चन के आंसर आते होंगे पहले। बहुत दमदार आदमी हो तुम, दिख रहे हो मुझे यहीं से। 5वें दिन में आपको अपने आंसर फ्रेमिंग की प्रैक्टिस करनी। जितने भी आपने क्वेश्चंस देखे हैं उनके आंसर्स खुद बनाने की प्रैक्टिस करो, इससे पेपर में बढ़िया से लिख पाओ। 6ठे दिन पे आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। सारे सब्जेक्ट्स का एक एक सैंपल पेपर सॉल्व कर लो, जिससे टाइम मैनेजमेंट की बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। बाकी 7वें दिन आपको क्या करना, पागलपन करना, यानी कि स्टडी रैंडम टॉपिक्स। कोई भी रैंडम टॉपिक उठाओ, पढ़ने बैठ जाओ, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, उसका आंसर लिखने बैठ जाओ। तो रैंडमली पढ़ाई करनी है 7वें दिन पे। और इसी के साथ आपका जो प्लान है वो खत्म हो गया, आपके 7 दिन ओवर हो जाएंगे। अगले दिन जाके पेपर जाओ और फोड़ के आ जाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बाय बाय।